दें कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनावों का ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो कटेहरी, फूलपुर, खैर, मंझवा, सीसामऊ में चुनाव होंगे। उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर में भी उपचुनाव, जिसमें अयोध्या की मिल्कीपुर पर चुनाव फिलहाल नहीं होगा। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका के चलते इस पर रोक लगाई गई है। और आपको बता दें कि यूपी की विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनावों का ऐलान आज किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जिन 10 सीटों में उपचुनाव होने थे उनमें से अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर की कचहरी, प्रयागराज की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मंझवा, कानपुर की सीसामऊ, मैनपुरी की करहल और मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद की मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल हैं, जिनमें से मिल्कीपुर, कचहरी, कुंदरकी, करहल और सीसामऊ सपा के कब्जे में थी। आपको बता दें कि खैर, फूलपुर और गाजियाबाद भाजपा के पास थी, जबकि मंझवा भाजपा के सहयोगी दल निषाद और मीरापुर रालोद के पास थी। तो कुल मिलाकर अब ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि यूपी की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चुनावों की घोषणा कर दी गई है। उपचुनावों की तारीख आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर घोषणा कर दी गई है। 13 नवंबर को चुनाव की वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, 30 नवंबर नाम वापसी की तिथि रखी गई है, 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में किस दिन उपचुनाव होना है और कब इसका रिजल्ट आएगा, ये आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की 13 नवंबर को वोटिंग की तिथि तय हुई है, साथ ही 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 6 सीटों पर फिलहाल सपा का कब्जा है, 3 पर बीजेपी का कब्जा है और इस बीच जो उपचुनावों की घोषणा हुई है उसमें से एक सीट मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होना है। कोर्ट में याचिका के चलते मिल्कीपुर को अभी रोक दिया गया है, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ चैनल है अकील सिद्दीकी जी जुड़ रहे हैं। अकील जी, जिस तरीके से लगातार एक लंबा इंतजार था कि कब उपचुनावों की तारीख आएगी, क्योंकि लगातार अब चुनावी मोड में तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं। लोकसभा के नतीजों के बाद लगातार ताबड़तोड़ जो चुनावी माहौल बनता नजर आ रहा था, सिर्फ इंतजार था तो कब होगी घोषणा। और आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। निश्चित तौर पर सुनीता जी, देखिए देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल होती है वो कहीं ना कहीं देश में उसका असर देखने को मिलता है। इस बार जो उपचुनाव है वो उपचुनाव कहीं ना कहीं जो रण है वो रणभूमि समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटे की लड़ाई होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास 6 सीटों का जो कब्जा था और 3 पर बीजेपी पर। मिल्कीपुर हालांकि उसमें कोर्ट का अभी निर्णय नहीं आया, उसके बाद वो उस पर उपचुनाव होगा। लेकिन जो 6 सीटें समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी चाहती कि वापस हमें वो 6 सीटें मिल जाए, उसके ज्यादा मिल जाए। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती कि 9 की 9 सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ जाए। तो इस तरह एक समीकरण बैठाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती नजर आई। हालांकि जो आज जो ऐलान हुआ है तारीखों का, 13 नवंबर को इस 9 सीटों पर मतदान होगी और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी। चाहे वो मिल्कीपुर हो, मिल्कीपुर छोड़ के चाहे कटहरी हो, गाजियाबाद हो, मीरापुर हो, कुंदरकी हो, सीसामऊ हो, फूलपुर हो, मिर्जापुर हो, झावा और मैनपुरी, ये वो सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अब सुनीता जी, निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी थे 6 सीटों पर उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी। बीजेपी ने न करके वहां पर हाईकमान
देखा जाए तो हाईकमान और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी वहां बैठक की, जिसमें प्रत्याशियों का जो चयन करना है वो अब केंद्र करेगी। तो अब केंद्र नाम ने जो आज जैसे डेट की घोषणा जरूर हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी उन प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टियों के सामने, प्रत्याशियों के सामने उन चेहरों को उतारने की कोशिश करेगी जिससे कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश की जाएगी। हालांकि भारतीय समाजवादी पार्टी ने पहले ही पिछड़े वर्गों को साधने के लिए, वोट को साधने के लिए, मुस्लिम वोटों को साधने के लिए अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि निश्चित तौर पे ये ज्यादातर सीटें किसके खेमे में जाती हैं। यही नतीजा कहीं ना कहीं 2027 का जो रण होगा उसका कहीं ना कहीं जो तस्वीर होगी वो काफी हद तक साफ कर देगी। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी जो है उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है और यही वजह है कि केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सभी की जो नजरें होती है वो उत्तर प्रदेश की सीटों पर ही होती है। और देखिए अखिल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से सपा ने अपने 6 प्रत्याशियों को उतार दिया है, बसपा के भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। और आज जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है बीजेपी की, तो अब जल्द से जल्द ये नामों की घोषणा भी हो जाएगी। तो वहीं अगर हम कांग्रेस का देखें, जहां पर जो जिन सीटों पर कांग्रेस की नजर थी अखिल जी, वहां पर भी चाहे वो फूलपुर हो, मंझावन, 2 ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस नजर बनाई हुई थी, लेकिन वहां पर भी सपा ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चुनावों के पहले ही सपा और कांग्रेस में कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर भी एक तनातनी देखी जा रही है। वहीं हरियाणा में जहां पर कांग्रेस की करारी हार हुई है, तो वहां दोनों में तनातनी के बीच 2 जिन सीटों पर नजर थी वो पहले से ही घोषित कर चुकी है। और अगर बात की जाए, कांग्रेस लगातार यह भी कह रही थी कि 2022 में जिन 5 सीटों पर बीजेपी कमजोर थी वहां से कांग्रेस को लड़ाना बेहतर होगा, लेकिन वहां पर भी बात बनती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए सुंदर, ये साफ है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया है, उसके पास सीटें ज्यादा आई हैं। और वो देखिए अब हरियाणा में प्रचार करने भी अखिलेश यादव नहीं गए, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूरियां हुई है। लेकिन ये अभी कोई ऑफिशियली नहीं, ना ही अखिलेश यादव के मुंह से सुनने को मिला है, ना ही राहुल गांधी के। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव और उपचुनाव को देखिए, हर लोगों का स्टैंड अलग अलग होता है, पैटर्न होता है लड़ने का कि हम किस वे में लड़ेंगे। कुछ लोग दिखाने का कुछ और होता है, हाथी के दांत दिखाने का कुछ और होते, खाने के कुछ और। तो उस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हुई है। हालांकि नतीजा क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पे अगर कहीं ना कहीं पार्टी अलग तौर पर लड़ती जाए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अगर फाड़ होती है और इस उपचुनाव में सीटें अगर कहीं ना कहीं प्रत्याशी अलग अलग वोट मांगते हैं, कांग्रेस अलग और सपा अलग, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये कभी चाहेंगे, क्योंकि जो भी तस्वीर सामने आ रही है, जो चर्चा का विषय बना हुआ, वो जरूर कहीं ना कहीं फाड़ की नजर आ रही, लेकिन ऑफिशियली अभी कोई चीज नहीं हुई है। ये देखना होगा कि 13 नवंबर से पहले ही जो प्रचार प्रसार होगा उसमें क्या दोनों एक मंच साझा करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगर नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये वोट बैंक कहीं ना कहीं पुरानी जो तस्वीर है, लोकसभा का जो रिजल्ट आया था उसे कहीं ना कहीं दोहराते हुए नजर आएगा। और वाकई अगर अलग अलग हुआ तो इसका फायदा पूरा भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो स्वयं योगी आदित्यनाथ भी कमान संभाले हुए हैं। लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ वो दोबारा ना हो, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी कमर कसती नजर आ रही है। अब देखना होगा अखिल जी की किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब तारीखों का ऐलान होगा, तो आज 10 विधानसभा सीटों में से 9 में उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है, जहां पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिनमें से मिल्कीपुर को छोड़कर कटेहरी, प्रयागराज की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर और मिर्जापुर की मझवा, मैनपुरी की करखल, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद की बात करें तो मुजफ्फरनगर, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। और आपको बता दें कि सपा के 6 प्रत्याशी पहले से ही घोषित किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो भी विज्ञप्ति जारी की है उसमें अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का नाम नहीं है। इस सीट पर उपचुनाव मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका के चलते नहीं हो पाया। गोरखनाथ ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ जो याचिका दाखिल की है उसकी वजह से मिल्कीपुर को फिलहाल रोक दिया गया है।
और चलिए सीधे रुक करेंगे लखनऊ से, हमारे संवाददाता राशिद भी जुड़ रहे हैं। राशिद, जिस तरीके से एक लंबे अरसे के बाद इंतजार किया जा रहा था और अब घोषणा हो चुकी है, चुनाव आयुक्त ने यह घोषणा कर दी है कि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। कुल मिलाकर जो तमाम समीकरण बनते नजर आ रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि पहले से हालांकि बसपा और सपा ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। कल का इंतजार बीजेपी करने वाली है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए अब सीधे सीधे कांटे की टक्कर, जहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सपा और बीजेपी आमने सामने नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए वो चुनाव को लेकर सबकी नजर थी, तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सीधी टक्कर होनी है वो साफ तौर पे, हालांकि देखिए समाजवादी पार्टी ने अपने अच्छे वो जो है प्रत्याशी उन्होंने पहले ही घोषित कर दिए थे। बाकी 4 प्रत्याशी पर उनकी जो है उसमें जो है अभी जो पीडीए गठबंधन के है शायद उसमें भी जो है कांग्रेस को भी सीट मिलने की संभावना नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है, और जिस तरह से देखिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके यहाँ से भी लगातार लमसम सभी प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो बन चुकी है। लेकिन अभी जिस तरह से उनमें एनडीए गठबंधन के कुछ जो दल हैं उनको भी टिकट मिलने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों पार्टियां जिस तरह से लगातार मैदान में उतरी हैं और लगातार उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सेमीफाइनल की तरह वो 2027 कर रहा है, इसी को लेकर है। जाहिर सी बात है देखिए, और जिस तारीख का ऐलान हो रहा था, जिस तारीख की घोषणा इंतजार हो रहा था, वो तारीख भी कहीं ना कहीं देखिए अब साफ तौर पे आ गया। 13 नवंबर को तारीख की जो घोषणा की गई है उसके बाद से। और सबसे बड़ी बात सुनीता एक और, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जो नजरें सबकी थी वो जो है विधानसभा मिल्कीपुर का था। और मिल्कीपुर में जिस तरह से देखिए ऐलान नहीं हो पाया, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर वहां पर जो दोनों पार्टियों की तरफ से एक जो निराशा है वो साफ तौर पर देखी गई। क्योंकि मिल्कीपुर में लगातार चाहे समाजवादी पार्टी रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, लगातार उनकी निगाहें टिकी हुई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है अयोध्या की मंडल की सबसे बड़ी सीट वो मानी गई थी। और ऐसे में वो सीट कहीं ना कहीं से देखिए चुनाव आयोग ने उस सीट पर अभी ऐलान नहीं घोषित किया है। क्योंकि कारण जो बताया है वो कहीं ना कहीं से देखिए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जो है मामला जो कोर्ट में चल रहा है, इसको लेकर उन्होंने जो है इस पर जो है आपत्ति जताई है कि मामला कोर्ट में है, उसके बाद ही इसकी डेट क्लियर हो पाएगी। लेकिन सवाल ये उठते हैं जिस तरह से 9 सीटों का जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कि जिस तरह से दूसरी पार्टियां, हालांकि देखिए अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से तैयारी में है, भारतीय जनता पार्टी भी। लेकिन अगर हम बात करें बसपा की तो लगातार बसपा भी इस पूरे मैदान में साफ तौर पे जो है अपने प्रत्याशी शुरू से उतार चुकी है, लगातार रैलियां कर चुकी है, तो वो भी कहीं ना कहीं बीच में है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बार स्पष्ट भी कर चुकी है चुनावों की घोषणा के पहले कि अब वो अकेले अपने दमखम पे चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले जो हरियाणा का रिजल्ट रहा और तमाम जो पार्टियों से गठबंधन के बाद जो उनको निराशा और हताशा हाथ लगी, तो 5 प्रत्याशी पहले ही उतार चुकी है। सपा भी अपने 6 प्रत्याशियों को उतार चुका है। लेकिन अब इंतजार है कि बीजेपी इनके सामने कौन कौन से प्रत्याशी खड़े करेंगे। और राष्ट्रीय सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हमने लोकसभा में बीजेपी का एक खराब प्रदर्शन देखा, उसके बाद लगातार चाहे वो केंद्र की राजनीति से हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार मैराथन बैठकें भी कर रही है। जो निराशा के साथ साथ एक अंदर खाने में जो कलह भी देखी गई अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के बीच, तो कहीं ना कहीं उसको भी साधते योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जहां पर हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस जब हार के आई है तो उसके लिए भी साख का प्रश्न हो चुका है उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज कराना, तो वहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है लोकसभा के चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश की इन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करना। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए इस बार जो उपचुनाव है वो कांटे की टक्कर है, वो चाहे समाजवादी पार्टी के लिए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में जिस तरह खराब प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से देखिए लगातार जो है जिस तरह से खामियां देखी गई हैं, उसका नतीजा रहा हो कि जिस तरह से कम सीटें आई लोकसभा में। और वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस की हम बात करें या हम हरियाणा के चुनाव की बात करें, हरियाणा में जिस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो उत्साह वो देखने को मिला है, जो उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीती वहां पर, तो वो खुशियां भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ का जाति समीकरण, यहाँ का जिस तरह से जो विकास कार्य का समीकरण है, कहीं ना कहीं वो पूरे मामले को लेकर सामने आता है। और ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार इसके लिए बैठक भी चली, लगातार इस पर जो नाराजगियां हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार मंत्रियों की बैठक भी की, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए सदस्यता अभियान का जब एक प्रोग्राम जब चलाया गया था उसके बाद उसमें देखा गया था कई मंत्रियों की खामियां देखी गई थी, कई विधायकों की नाराजगी जनता के अंदर देखी गई थी। इसी सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी क्षेत्रों का भ्रमण करते नजर आए थे, रोजगार मेले की बात करते हुए नजर आए थे,
विकास कार्य को गति जो है, जो रुकी धीमी है, उसको तेजी लाने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार मुख्यमंत्री इसका प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पूरा 10 सीटों का चुनाव का जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंधों के ऊपर है। तो ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी तमाम प्रयास किए जाएंगे कि इन सभी सीटों को जीता जा सके। तो बिल्कुल यही वजह है कि कमान संभाले हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, लेकिन सपा भी अपने रणनीति के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही बसपा किस तरीके से अब अपनी जो जमीन है वो बचा कर रखेगी, सियासी जमीन को। तो कुल मिलाकर सभी पार्टियों के लिए कांटे की टक्कर है। बहुत शुक्रिया राशिद, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो अब चुनावों का ऐलान हो चुका है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है उत्तर प्रदेश के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ उतरते नजर आएंगे। तो आज चुनाव आयुक्त ने चुनावों की घोषणा कर दी है, कब होंगे चुनाव। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है वहां पर उपचुनाव नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट में यहां पर याचिका दाखिल है, जिसके चलते मिल्कीपुर सीट को रोका गया है अभी उपचुनावों के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि सियासी गणित कैसा है, 6 सीटों पर यहां पर सपा का कब्जा है, 3 सीटों पर बीजेपी का। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब कुल मिलाकर जब तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद अब रणनीति के तहत तमाम पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी।